देखना भी प्रोसेस का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 61। क्वेश्चन 61 देखना आपका कहता है केमिकल कंपनी कैरीज ऑन प्रोडक्शन ऑफ प्रेस इन 2 प्रोसेसेस। मटेरियल फर्स्ट पास थ्रू प्रोसेस ए, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट ए बनता है, और उसके बाद मटेरियल इनपुट डलता है आपका 2 लाख kg। ओपनिंग है 40,000, तो 2,40,000 हो गया। 1,60 आपका कंप्लीट हो जाता है, 30,000 आपका बच जाता है क्लोजिंग में, तो 1,90 हो गया, और बचा हुआ 50,000 का लॉस था, कल हमने देखा था। इनपुट की कॉस्टिंग दी हुई है, पर यूनिट आ जाएगा खर्चा 2 लाख kg के 75,000। प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया हुआ है 1,02,000 का, और जो ओपनिंग वाले आपके 40,000 यूनिट है उस पर 32,000 का खर्चा हो चुका है। लॉस कहता है 20% है, कल हमने निकाला था 2 लाख का 20% आपका 40,000 आया था, प्लस में 10,000 जो है आपका वो एक्स्ट्रा अब नॉर्मल लॉस हो जाएगा। रियलाइजेबल वैल्यू कोई भी नहीं है। प्रोडक्ट ए अगर बेचोगे तो ₹1.60 का बिकेगा। प्रोसेस 2 में अगर बना के AX बेचोगे तो वो आपका ₹2 का बिकेगा। कहता है फर्दर मटेरियल ऐड करते हैं हम प्रोसेस 2 में, विच यील्ड 2 kg ऑफ प्रोडक्ट AX फॉर एवरी kg ऑफ प्रोडक्ट A ऑफ प्रोसेस 1। यानी 1 kg प्रोसेस A से आपका 2 kg प्रोसेस आगे वाले में बनता है, जो आप फर्दर मटेरियल ऐड करते हो। मतलब एक मटेरियल पीछे हमारा प्रोसेस 1 से आ रहा है, कुछ आप और ऐड करोगे जिससे प्रोसेस 1 वाले 1 किलो से आपका 2 किलो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कुछ एक प्रोसेस 1 से अच्छी क्वालिटी का आ रहा है, कुछ मैं और डालता हूँ तो मिक्स करके डबल हो जाती है क्वांटिटी। कहता 1,60,000 kg पर मंथ ऑफ वर्क कंप्लीटेड इन प्रोसेस 1। 40,000 तो कहता ए में ही बेच दिया और 1 बीस आगे गया। कहता प्रोसेस 2 के पास कैपेसिटी है, वो पूरा 1,60 को हैंडल कर सकता था, लेकिन आपने फिर भी 40,000 बेच दिया। नीचे दिया हुआ कहता अगर आप 1,20 करते तो खर्चा होता 1,32 का और 1,20 का, 1,60 करोगे तो खर्चा होगा 1,76 का और 1,40 का। तो मैं चेंज इन क्वांटिटी कॉस्ट अपन चेंज इन क्वांटिटी करके वेरिएबल फिक्स निकाल सकता हूँ। पहले पार्ट में आपको क्या करना था, वेटेड एवरेज लगाना था, वो हमने लगा दिया। सेकंड पार्ट में कहता है क्या वर्थवाइल होगा कि 1,20,000 को फर्दर प्रोसेस किया जाए। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि क्या 1,20 को फर्दर प्रोसेस करके AX बेचूं या 1,20 को एज ए प्रोडक्ट ही मैं बेच दूं। बात क्लियर है? तो आपके पास 2 अल्टरनेट है। 1,20,000 अगर आप A के बेचते हो कितने का बिकेगा? ए प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है? ए प्रोडक्ट ₹1.60 का, तो 1,20 मल्टीप्लाई ₹1.60 कितने की सेल होगी? 1,92,000। इसके अलावा कुछ हो रहा है अगर मैं ए को बेचता हूं तो मेरा ए को बेचने में खर्चा कितना है, अब वो देखते हैं। माइनस कॉस्टिंग, मटेरियल दिया हुआ 1,32,000, प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी है? 1,20,000। सॉरी ये आपका फर्दर का खर्चा ना, ये तो फर्दर का खर्चा। ऊपर वाला देखो 1,02,000 और 75,000, ऊपर आपका जो डिपार्टमेंट 1 का खर्चा दिया हुआ है 1,02,000 और 75,000 कितना हो गया? 1,70,000। और वो खर्चा आपका कितने यूनिट्स का है? आपने जब पार्ट 1 किया होगा, कल हमने देखा था क्वेश्चन में हमने कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी, वो कॉस्ट पर यूनिट बता दो कितनी आ रही थी जो कल हमने निकाली थी। कल निकाली थी ना कॉस्ट पर यूनिट, वो कितनी आ रही थी? आपने पार्ट ए किया था, पार्ट ए में पहले बनाया होगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, सेकंड आपने बनाई होगी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। उस सेकंड स्टेटमेंट की कॉस्ट पर यूनिट बता दो कितनी आई है। हाँ टोटल 1.075। तो 1,20,000 पे मेरा 1.075 का खर्चा हो गया। कितना खर्चा हो गया टोटल? 1 लाख। प्रॉफिट कितना आया? 63,000। अगर मैं प्रोडक्ट ए को आगे प्रोसेस 2 में नहीं ले जाता, प्रोडक्ट ए को
फर्स्ट प्रोसेस के बाद ही बेच देता हूँ। तो 1,20,000 1,60 का बिकेगा और कॉस्ट पर यूनिट आप निकाल चुके हो 1.075 की आएगी, यानी नेट में मेरे को 63,000 का फायदा हो गया। अब करते हैं ऑल्टरनेट आपका 2, प्रोडक्ट ए को मैं AX में कन्वर्ट करके बेचता हूँ। तो AX बेचूंगा तो AX कितने का बिक रहा है? 2 रुपये का। सेल कितनी होगी? 2.40। अब AX को कन्वर्ट करने का खर्चा दिया हुआ है नीचे, वो देखो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आप 1 kg से डबल बनाते हो, मतलब 1,20,000 kg था तो मैंने उससे आउटपुट कितनी बना दी होगी? 2,40,000। तो डबल आपकी वैसे हो जाती है और 2 रुपये का बिकता है, तो कितना हो गया? 4,80,000। पीछे से मेरा 1,20,000 kg आता है, इसमें मैं 1,20,000 kg नया मटेरियल डाल देता हूँ, टोटल कितना बिकेगा? 2,40,000 बिकेगा। तो 2,40,000 बिकेगा, 2 रुपये के हिसाब से कितना बिक गया? 4,80,000। अब खर्चे क्या क्या हो रहे हैं वो बता दो। नीचे दिया हुआ 1,32 और 1,20 माइनस फर्दर कॉस्ट। 1,32 दी हुई है मटेरियल की और प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,20। और भी कोई खर्चा है? ऊपर वाली तो एज इट इज आएगी। आप चाहो तो इसको दोनों जगह भी इग्नोर कर सकते हो, चाहो तो दोनों जगह कंसिडर भी कर सकते हो। प्रोसेस ए की कॉस्ट ऊपर वाली 1,29। और तो कोई खर्चा नहीं है? प्रॉफिट बता दो। 99। आप चाहो तो इसको यहाँ से भी इग्नोर कर दो, यहाँ से भी इग्नोर कर दो, क्योंकि उसने प्रॉफिट निकालने को नहीं बोला, उसने सिर्फ कहा कंपेयर करके बताओ। नेट में किस में फ़ायदा है? इसमें। तो हम प्रोसेस करके बेचेंगे। बोलो भी, सेकंड पार्ट क्लियर है? थर्ड पार्ट देखो क्या कहता है। कहता मिनिमम एक्सेप्टेबल सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर पोटेंशियल बायर कुड बी फाउंड फॉर एडिशनल आउटपुट ऑफ AX कुड बी प्रोड्यूस्ड विद द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ A। ध्यान से समझना, मेरे पास प्रोडक्ट A बन रहा था 1,60,000, मैं 40,000 A बेच रहा हूँ और 1,20,000 कहाँ बेच रहा हूँ? AX में। क्यों बेच रहा हूँ? क्योंकि AX में फ़ायदा ज़्यादा है। मेरे पास 40,000 यूनिट अभी A के और है जो A में बिक रहे हैं। अगर मैं उसको AX बेचूं तो 80,000 AX बिक जाएगा, लेकिन मेरे पास AX का बायर नहीं है। अब आपके पास एक बायर आया AX का, वो कहता है कि आप मुझे कितने रुपए का बेचोगे ये बता दो, AX चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि मैं आपको 2 रुपये का ऑलरेडी बेच रहा हूँ AX, आपको भी कितने का लगा दूंगा? 2 का। लेकिन उसने कहा मैं 2 रुपये नहीं दूंगा, आप मुझे ये बता दो कि आप मिनिमम कितना कर सकते हो। तो मुझे उस AX वाले को मिनिमम इतनी कोटेशन देनी है कि मैं A में बनाऊं, एटलीस्ट उतना प्रॉफिट तो मुझे हो जाए। बात समझ में आई? 1,20 का तो मेरे पास बाहर खड़ा है, मैं बेच ही रहा हूं उसको, प्लस में 40,000 जो एक्स्ट्रा आप अभी यहां पे बेच रहे हो, रीजन बीइंग आपके पास बायर AX का नहीं है। अब वो आप AX में बेचना चाहते हो तो आपको उस पर क्या पड़ेगा? क्लियर है? तो 40,000 यूनिट एक्स्ट्रा है, कितना होगा आपका? सेल बताओ सबसे पहले तो। $40,000 थे ना, 1,20 और आपके 40,000। ये क्या किया वो इसने? बताओ भी, आप 40,000 को AX में लाना चाहते हो, मटेरियल की कॉस्ट 1,20,000 पे 1,32 है और 1,60,000 करो तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है? 1,32 से कितनी हो जाती है? 1,76, मतलब कितनी एक्स्ट्रा है? 44,000 तो ये आ गई। ये 1,20 है और अगले लेवल पे कितनी हो जाती है? 1,40, तो 20,000 वो आ गई। प्रोसेस ए का काम तो हो ही रहा है, ठीक है। प्रोसेस ए का काम तो आपका अभी भी हो रहा है और बाद में भी होगा, लेकिन फिर भी निकाल लो 1,075, क्योंकि मेरे को सेलिंग प्राइस निकालना है यहाँ पे। 1.075 मल्टीप्लाई में 40,000 कितना? 43,000। तीनों खर्चे आ गए और तो कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज का मेरा नुकसान हो रहा है, अब मैं ए नहीं बेचूंगा, तो ए बेचता तो ए में फायदा हो रहा था, ए नहीं बेचूंगा तो जो नुकसान होगा वो मेरा अल्टीमेटली कहां से रिकवर होगा? यहीं से। तो ये निकाल लो कि ए में कितना फायदा हो रहा है। ए के मैं 40,000 बेच रहा हूं ₹1.60 पे और 40,000 पे कॉस्टिंग आ रही है 1.075 की, तो ए बेच के कितना कमा रहा हूं मैं? 21,000।
तो वो 21,000 का नुकसान भी कहाँ आएगा, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 21,000 का मेरा वो नुकसान। बात समझ आ गई? मतलब ये टोटल पैसा मेरे को उससे रिकवर करना है। टोटल बता दो कितना आया। 1,28,000। मतलब मैं उससे जो भी सेल प्राइस चार्ज करूंगा उसका टोटल कम से कम 1,28 तो आना चाहिए। अब 40,000 यूनिट है, डबल होके बिकेंगे कितने, 80,000। तो 40,000 मल्टीप्लाई 2, 80,000 मल्टीप्लाई सेल प्राइस मुझे निकालना है, तो एक्स बोल दूं, सेल्स माइनस कॉस्टिंग, प्रॉफिट कम से कम जीरो हो, प्रॉफिट कम से कम जीरो हो, तो एक्स की वैल्यू निकाल दो, 80,000 को इससे डिवाइड कर दो 1.6, यानी कम से कम 1.6 का तो बेचना ही है। एट प्रेजेंट जो मैं बेच रहा हूं 2 का बेच रहा हूं, नया बार आएगा कम से कम उसको 1.6 का बेचोगे, तब जाके आपका ए और ए एक्स का प्रॉफिट बराबर रहेगा। 1.6 से एक्स्ट्रा ही बेचो तभी आपको ए एक्स बनाने का फायदा है। बोलो भी, क्लियर है? कोई डाउट प्रोसेस में?